CWG अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हुआ है अगस्त 2022 में। और इस 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या उपलब्धि रही है भारत की और किन देशों के कैसे प्रदर्शन रहे हैं, कितने देश सम्मिलित हुए, इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथ है जूली। बहुत बहुत स्वागत है जूली आपका। जैसा कि हम जानते हैं 1930 ईस्वी से कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाते हैं और 2022 ईस्वी में जुलाई अंतिम और अगस्त के बीच में ये कॉमनवेल्थ गेम खेले गए। इसका आयोजन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसी से जुड़े प्रश्न के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहली बार जब इसका आयोजन हुआ था 1930 ईस्वी में, तब उसमें शामिल देश जो कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हुए थे जूली, उनकी संख्या 11 थी और कुल 400 खिलाड़ियों ने उसमें शिरकत किया। तब से लेकर अब तक काफ़ी आगे बढ़ा। राष्ट्रमंडल की चर्चा बीच बीच में होते रहेगी। हम प्रश्न के साथ आपसे सफर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जूली आपके लिए है, 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल खेला गया, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, हैमिल्टन, बर्मिंघम में हुआ था जी। बर्मिंघम में हुआ था, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। और ये बर्मिंघम में ये तीसरा आयोजन था राष्ट्रमंडल का। गौरतलब हो कि 1934 और 2002 में बर्मिंघम मेजबानी कर चुका है राष्ट्रमंडल खेल का। अगला सवाल आपसे है, राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हुआ, इस पर संपन्न हुआ, यह किस तारीख से किस तारीख तक, यानी इसकी शुरुआत कब हुई और समापन कब हुआ? शुरुआत और समापन का जो की अवधि रही है, विकल्प आपके लिए है 28 जुलाई से 7 अगस्त, 27 जुलाई से 7 अगस्त, 28 जुलाई से 8 अगस्त, और इनमें से कोई नहीं। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में 2022 का राष्ट्रमंडल गेम्स हुआ। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। और अगला सवाल आपसे है, हर खेल होता है या कोई भी आयोजन होता है तो उसका एक ध्येय होता है जी। 2022 का जो CWG गेम कॉमनवेल्थ गेम खेला गया, उसका ध्येय वाक्य क्या था? ऑप्शन ए, मानव कल्याण के लिए खेल, स्वास्थ्य के लिए खेल, सद्भावना के लिए खेल, सभी के लिए खेल। सभी के लिए खेल। सभी के लिए खेल, ये आदर्श वाक्य थे राष्ट्रमंडल खेल 2022 का। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। भारत की ओर से भाग लेने वाले कुल खिलाड़ियों में कुल 213 खिलाड़ी सम्मिलित हुए थे इस राष्ट्रमंडल गेम में भारत की ओर से। आपको बताना है 213 खिलाड़ियों का जो दल भारत से, अभी जैसा जिक्र आपने किया बर्मिंघम गया, उनमें कितने महिला खिलाड़ी सम्मिलित थे? 100, 104, 106, 107? 106 बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और भारत की ओर से जब कभी भी किसी खेल का बड़े आयोजन की मेजबानी की जाती है और उसका उद्घाटन होता है तो उसमें ध्वजवाहक दल होता है। तो आपको बताना है उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? भारत की ओर से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक भारत के तिरंगा को लेकर के चलने वाले थे PV सिंधु, मनप्रीत सिंह, MC मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा। ये है PV। एक मिनट मैं ये कूट बताया, अब आपको कूट बताएं। पहला देखना है 1 और 2 अर्थात PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। दूसरा है विकल्प आपके लिए B है 1 और 3 अर्थात PV सिंधु और मैरी कॉम। और C 2 और 4 मनप्रीत सिंह और नीरज चोपड़ा। और D है 1, 2, 3 अर्थात PV सिंधु, मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम। नहीं, एक होगा PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। यानी PV सिंधु और मनप्रीत सिंह भारतीय ध्वजवाहक दल का नेतृत्व कर रही थी जी। बिल्कुल, PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। सही उत्तर दिया है आपने। गौरतलब हो कि नीरज चोपड़ा इस राष्ट्रमंडल गेम में शिरकत ही नहीं कर पाए। अगला सवाल आपसे है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था? शुभंकर समझती हैं? शुभंकर था बोरोबोरी, पेरी दबूल, कोवाला, मिराई तोबा। फिर से एक बार विकल्प है आपके लिए, बोरोबोरी, पेरी द पेरी द कोवाला, मिराई तोबा। पेरी द
पेरी द बुल। जी। पेरी द बुल विश्व 22 का शुभंकर था, आप सही बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। और 7वां प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ा हुआ। विश्व 22 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें भारतीय टीम में भारत के किस राज्य के खिलाड़ी, यानी भारतीय टीम जो गए, भारतीय दल जो गया, इसमें किस राज्य के प्रतिभागी सबसे अधिक संख्या में थे भारतीय दल में? प्रश्न स्पष्ट हो गया? जी। किस राज्य के प्रतिभागी सर्वाधिक संख्या में थे? ऑप्शन आपके लिए है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब। हरियाणा के। हरियाणा के थे। जी। हाँ, कुछ बता सकते हैं संख्या जो 213 गया उसमें से हरियाणा का कितना था? 38 थे, बिल्कुल सही उत्तर दिया। 213 में 38 हरियाणा के थे। खास बात है हरियाणा बिल्कुल लगता है हरा हरा है खेल के क्षेत्र में। और अगला सवाल आपसे है, 8वां सवाल है आपसे। राष्ट्रमंडल खेल विश्व 22 में भाग लेने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने कि राष्ट्रमंडल में भारत का प्रतिनिधित्व किया थे। निकहत जरीन, अंजिता सूली, लवली चौबे और अनाहत सिंह। ये है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जी। हाँ। अनाहत सिंह जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मात्र 14 वर्ष कुछ दिन के थे वो, यानी 14.5 वर्ष के लगभग, मानिए कि 14.5 वर्ष की अवस्था में ये सौभाग्य पाया, भारत का प्रतिनिधित्व किया राष्ट्रमंडल खेल में अनाहत सिंह ने, और सबसे कम उम्र में। अगला सवाल आपसे है, विश्व 22 का जो राष्ट्रमंडल खेल खेला गया उसमें भाग लेने वाले भारत के सबसे उम्रदराज, जहां अभी जिक्र किया अनाहत सिंह सबसे कम उम्र के थे, वहीं सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? अमित पंथाल, नवीन सिहाग, सुनील बहादुर, रवि कुमार दरिया। यह है सुनील बहादुर। सुनील बहादुर। जी। सुनील बहादुर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया। 45 साल की अवस्था में सुनील बहादुर जहां राष्ट्रमंडल खेल में सम्मिलित हो रहे थे भारत की ओर से, वहीं 14.5 वर्ष की अवस्था में अनाहत सिंह सम्मिलित हो रहे थे। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा देख सकते हैं 14 यानी 31 रेंज जब अगर निकालो, परिसर निकालो उम्र का, तो 31 वर्ष का लगभग है यह परिसर। क्या शानदार प्रदर्शन रहा भारत का, प्रदर्शन भी काफ़ी बेहतर रहा है। राष्ट्रमंडल खेल विश्व 22 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाला, पहला पदक निम्न में से किसे प्राप्त हुआ? पहला पदक वीर राष्ट्रमंडल खेल विश्व 22 में कौन था? मीराबाई चानू, संकेत महादेव सरगर, पीवी सिंधु, रवि कुमार दहिया। ये है संकेत महादेव सरगर। संकेत महादेव सरगर जी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था, और भारत को पहला पदक जो मिला था बर्किंघम में वो था रजत पदक, और ये आया संकेत महादेव सरगर के द्वारा। सही उत्तर दिया है आपने। और अगला सवाल आपसे है, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक विश्व 22 का, विश्व 22 में भारत ने स्वर्ण पदक जो कॉमनवेल्थ गेम में जीते जी। उनमें पहला स्वर्ण पदक पाने वाली बोला गया। लगता है कि सारा कुछ आप समझ जाएंगे इसे। मैरी कॉम, मीराबाई चानू, अंजिता सूली, इनमें से कोई नहीं। मीराबाई चानू गोल्डन गर्ल। जी गोल्डन गर्ल मीराबाई चानू, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और अगला स्वर्ण पदक विजेता, ध्यान देंगे हमारे लिए गोल्ड मेडल जो कॉमनवेल्थ गेम का है वो प्राप्त करने वाली रही है मीराबाई चानू। पहला गोल्ड मेडल जो आया था इस वर्ष विश्व 22 का वो। अगला सवाल आपसे है, स्वर्ण पदक विजेता नीतू धनदास का संबंध किस खेल से है? नीतू धनदास भारोत्तोलन, कुश्ती, मुक्केबाजी, बैडमिंटन। मुक्केबाजी। नीतू धनदास मुक्केबाजी जी। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और विश्व 22 में पहली बार किस प्रतियोगिता को, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता है, मैं जो विकल्प दूंगा उसके बारे में आपको बताना है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में सम्मिलित किया गया है।
ए में पैरा पावर लिफ्टिंग, लॉन वॉल्स, महिला T20 और इनमें से सभी महिला T20 को शामिल। महिला T20 को शामिल किया गया। जी। अच्छा, आप जब बता सकती हैं कि महिला T20 का गोल्ड मेडल किससे मिला है? सर ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को मिला। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। महिला T20 को शामिल किया गया, 2022 में पहली बार शामिल किया गया था और गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ। वही अगला सवाल आपसे है, कुश्ती में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? कुश्ती में जी। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें भारत का दबदबा रहता है। भारतीय पहलवान सब पे भारी। जी सब पे भारी रहते हैं। कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? 5, 6, 7, 4। 6 स्वर्ण पदक। ये 6 स्वर्ण पदक जो भारत को प्राप्त हुआ है, माने भारत को जो पदक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ उनमें से 6 कुश्ती से आए। जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया। 6 पदक कुश्ती से आए हैं। और अगला सवाल आपसे है, अभी हमने जिक्र किया था राष्ट्रमंडल खेल T20 में, मैं तो वैसे ही जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया फाइनल में किसको पराजित करके गोल्ड मेडल प्राप्त की थी? अपने इंडिया को। यानी भारत को उसमें रजत मिला है। जी। भारत को सिल्वर मिला है। और अगला सवाल आपसे है, निम्न में से किस स्वर्ण पदक विजेता का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? बैडमिंटन से नहीं है। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, शरद कमल। शरद कमल का नहीं है। शरद कमल का नहीं, बाकी सबका जी। संबंध बैडमिंटन से है। सही उत्तर दिया है आपने। 16वां प्रश्न आपसे है, किस भारोत्तोलक खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता? मीराबाई चानू, अंजिता सूली, जेरोमी लाल रिनुंगा, इनमें से कोई नहीं। सब इनमें से सभी। फिर से सुन लें, निम्न में से किस भारोत्तोलक खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? मीराबाई चानू, अंजिता सूली, जेरोमी लाल रिनुंगा और इनमें से सभी। इनमें से सभी। सबने जीता है। जी। यानी तीनों ने जीता है गोल्ड मेडल। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। यानी तीनों भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली रही हैं। वही राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? अब बारी आई, कुल कितने स्वर्ण पदक की बारी आ जाती है। 21, 20, 22, 24। भारत के 22 स्वर्ण जीते। 22 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत में। सही उत्तर दिया है आपने। 22 स्वर्ण पदक को सम्मिलित कर लिया जाए तो भारत की पदक तालिका में, भारत को जो पदक तालिका में स्थान था, शायद चौथा था। जी। और चौथा में कुल पदक कितने थे भाई? स्वर्ण पदक तो 22 थे ही, कुल पदक कितने थे? 61 पदक थे। 61 पदक के साथ भारत CWG में चौथे स्थान पर था। वही अगला सवाल आपसे है, 2022 में सर्वाधिक स्वर्ण किस देश ने जीता? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के हिस्से आया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया के कुल कितने पदक थे। मैं अब विकल्प बोलूंगा उसके लिए 67, 57, 54, यानी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। 67, 57, 54 टोटल 178, 57, 66, 63 टोटल 176, 62, 51, 54 टोटल 173 और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए 67, 57, 73 कुल 178। 67, 57, 54 कुल 178। जी। बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया है। और अगला सवाल आपसे है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की स्थिति पदक तालिका में, जैसा कि जिक्र हमने पहले किया, फिर भी आपसे जानते हैं कौन सा है? चौथा है। इसके ऊपर जो 3 टीम जो थी, टॉप 3 टीम, कौन कौन सी टीम थी? ऑस्ट्रेलिया थी, उसके बाद दूसरी इंग्लैंड थी और तीसरी थी, न्यूजीलैंड थी, तीसरी थी, न्यूजीलैंड तो 5वीं चली, 5वीं थी, कनाडा। बिल्कुल कनाडा। राष्ट्रीय मंडल 2022 में कुल कितने खेल शामिल थे? कुल कितने खेलों के लिए गोल्ड, मतलब ये जो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ, वो कुल कितने खेल इसमें सम्मिलित थे? 17, 19, 22, 25? 19 खेल के लिए थे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और 2022 में कितने देशों ने हिस्सा लिया है? 54, 69, 72, 71?
72 देशों ने हिस्सा लिया है। मैं अपने श्रोताओं को एक बात स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रमंडल में अगर देशों की संख्या अगर पूछा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कितने देश सम्मिलित हैं, तो देशों की संख्या 54 है। लेकिन 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए, इसमें जो प्रतिभागी देश थे उनकी संख्या थी 72। इससे स्पष्ट है कि कुछ ऐसे देश भी सम्मिलित होते हैं जो कॉमनवेल्थ से बाहर के। जी। और अगला सवाल आपसे है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसे कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण, रजत, कांस्य? कोई नहीं। कांस्य पदक मिला है। कांस्य पदक पाई है हॉकी में। जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। न्यूजीलैंड को हरा करके कांस्य पदक भारत ने प्राप्त किया। वही अगला सवाल आपसे है, पुरुष हॉकी टीम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अपना कौन सा रजत पदक प्राप्त किया है? तो बताना ये है कि ये जो रजत पदक मिला है वो कॉमनवेल्थ गेम में पुरुष हॉकी टीम को कि कैवी बार रजत पदक प्राप्त हुआ? पहला बार है, दूसरा बार है, तीसरा बार है और चौथा बार है? ये तीसरा बार है। तीसरा बार है। सही उत्तर दिया आपने। इससे पहले 2010 और 2014 में हमने ये पदक प्राप्त किया था रजत। वही 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल खेला गया, इसमें आपको बताना है किस प्रतिस्पर्धा को हटा दिया गया था। मैं जिसकी बात करूंगा वो पीछे तो होता रहता था, लेकिन इस बार हटा दिया गया। लॉन टेनिस को, पावर लिफ्टिंग को, शूटिंग को, इनमें से किसी को नहीं। शूटिंग को हटा दिया। शूटिंग को हटा दिया गया था। सही उत्तर दिया। और शूटिंग को हटा देने का नुकसान भारत को सबसे अधिक हुआ, क्योंकि भारत के जो शूटर सब थे उस पदक लाते थे और भारत को इस बार पदक उससे नहीं मिला। पदक तालिका में कुछ और बेहतर हम कर पाते, लेकिन फिर भी हमारे जाबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया और शूटिंग हटा देने के बाद भी हमारे प्रदर्शन काफ़ी अच्छे रहे हैं। वही अगला सवाल है आपसे, पैरा स्पोर्ट्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? भावना हसमुख भाई पटेल, भावना हसमुख भाई पटेल, सुधीर, श्रीजा अकुला, लवली चौबे? ये सुधीर थे जिन्होंने। सुधीर पैरा स्पोर्ट्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक सुधीर ने प्राप्त किया। सही उत्तर दिया है। और भारत ने किस प्रतिस्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? रेसलिंग में, वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में, बैडमिंटन में? रेसलिंग में। रेसलिंग में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है। सही उत्तर है। और T20 क्रिकेट में भारत किस देश से हारकर, जिसका जिक्र हमने भी पहले किया, किस देश से हारकर स्वर्ण से वंचित रह गया था? और आपने इसका उत्तर दिया ऑस्ट्रेलिया। आपके लिए आखिरी प्रश्न इससे होगा, भारत की ओर से समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? अंचिता शरद कमल प्लस निकहत जरीन, मीराबाई चानू प्लस निकहत जरीन, नीरज चोपड़ा प्लस विनेश फोगाट प्लस अंचिता शरद? ए ऑप्शन ए, निकहत जरीन और वो थी अंचिता शरद कमल प्लस निकहत जरीन। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बस केवल जानकारी के लिए जानना चाहते हैं, 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो कहाँ होगा? वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में होगा। सही। आपने अपने जो 30 प्रश्न थे 30 का सही उत्तर दिया है। इसके अलावा थोड़ा सा चर्चा कर ली, जो पिछला राष्ट्रमंडल खेल खेला गया था 21वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुआ था। उसका शुभंकर बोरोवी था, नीले रंग का कोआला था। और इसमें उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक हमारी ओर से 2018 में जो सम्मिलित हुए वो बैडमिंटन स्टार PV सिंधु थी। वहीं समापन में मैरी कॉम थी। और पदक तालिका में अगर हम गोल्ड कोस्ट की बात करें, ऑस्ट्रेलिया वाला गोल्ड कोस्ट की 2018 की, तो उसमें हम 26 गोल्ड जीते थे और पदक में 66 पदकों के साथ हमारा तीसरा स्थान था। तो अगर हम दोनों की तुलना करें तो पोजीशन में भी एक पोजीशन मेरा थोड़ा सा नीचे है और पदक भी कुछ कम है। लेकिन एक कारण जिसका की है शूटिंग के कारण ऐसा हुआ कि हमको थोड़ा परेशानी हुई। एक नज़र हम डालते हैं राष्ट्रमंडल खेल में भारत का। तो पहली बार भारत 1934 में सम्मिलित हुआ। एक पदक, कांस्य पदक भारत को प्राप्त हुआ था और 12वां स्थान इसका था। पहली बार स्वर्ण पदक भारत के नसीब आता है 1958 में, 2 स्वर्ण 1 रजत के साथ 8वें स्थान पर भारत था। और भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक जीता गया था, कौन नहीं जाने थे? भाग मिल्खा भाग।
तो 1958 में मिल्खा भागते रहे और भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया दिया राष्ट्रमंडल खेल का। और ये खास बात राष्ट्रमंडल खेल का ही नहीं बल्कि कहा जाए तो आज़ाद भारत में अगर बड़े स्तर पर अगर भी बात की जाए, ओलंपिक में हमने उस समय कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता था, मतलब पहले जीत चुके थे लेकिन इस बीच में तो हमारा पहला पदक जो आया था। और एकल तौर पर अगर देखा जाए हॉकी में अगर हम लिए भी हैं तो टीम का लिए थे, और एकल पदक की बात की जाए तो मिल्खा सिंह के नाम आता है। सैल्यूट करते हैं मिल्खा सिंह को। और राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी भारत 2010 के 19वें राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किया गया था भारत में, और आयोजन हुआ था दिल्ली में। तो भारत इसकी मेजबानी भी कर चुका है, और मेजबानी करते हुए भारत का प्रदर्शन शानदार था। 38 स्वर्ण, 27 रजत, 36 कांस्य के साथ भारत दूसरे स्थान पर था। अगर हम पदक तालिका की बात करें तो कुल 101 पदक थे, जिनमें 38 स्वर्ण थे, 27 रजत थे, 36 कांस्य थे, और भारत दूसरे स्थान पर रहा है। अपेक्षा करते हैं कि भारत का प्रदर्शन आने वाले गेम्स में काफ़ी अच्छा होगा। अभी एशिया कप हमारा क्रिकेट का आने वाला है। एक आध और सूचना हम आपको आपके माध्यम से देते चलें। पहले इसके नाम भी कई बार बदले गए हैं, और राष्ट्रमंडल खेल के रूप में इसे हम लोग 1978 ईस्वी से जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जूली, हमारे साथ प्रतिभागी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं, आपका जो शैक्षणिक सफ़र है काफ़ी शानदार हो, सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।